दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट है। इसके ठीक बराबर में लगी हुई कॉलोनी है और यहीं पर दिल्ली सरकार ने नोटिस दे दिया है कि भाई आपने अवैध कब्जा किया हुआ है, आप 15 दिन के भीतर यहाँ खाली कीजिए, बुलडोजर चलाना है। नोटिस आया आपको भी? जी हाँ, हमारे पास भी नोटिस। 15 दिन के भीतर कहा है खाली कर दो। मेरे कहने का मतलब नहीं आ रहा कि सरकार ने हमें क्यों टारगेट बना रखा है। इधर मोनिस्ट्री है, गुरुद्वारे है, मजनू का टीला है, तो सिर्फ सरकार गवर्नमेंट ने इसको ही क्यों टारगेट बना रखा है? किसने कहा कि अवैध है? अगर अवैध रहता तो यहाँ के घरों में मीटर गवर्नमेंट नहीं लगाती। सोचा कहाँ जाएंगे, कैसे होगा? अभी तो नहीं सोचा सर, हम तो सोच रहे हैं हमारे तो घाट ही बच जाए, हम तो नहीं खुश हैं। सरकार तो यही कहना बताए, इतने नेता लोग आए, कभी किसी ने नहीं ऑब्जेक्शन उठाया। अभी ये रेखा जी है, पता नहीं क्या है। आप कभी आ गए नोटिस? बिल्कुल सर, सबके आए हुए। सोच रहे हैं कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? 15 दिन का समय दिया आपको। मैं कहा तो दिक्कत ये नहीं, घर में शादी है, अच्छा 2 दिन बाद बहन की शादी है, अभी सारे उसमें लगे हुए हैं। सोचिए इनकी मनस्थिति क्या होगी। ये शादी करें या अब घर ढूंढने चलें? कहाँ जाएंगे, कैसे? कहाँ जाके फिर कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे भाई, क्या करेंगे? नहीं कोई प्रोग्राम बनेगा तो फिर छोड़ के जाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली में आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट है, जिसे निगम बोध घाट के नाम से जाना जाता है। इसके ठीक बराबर में लगी हुई कॉलोनी है, जिसे यमुना बाजार के नाम से जाना जाता है और यहीं पर दिल्ली सरकार ने नोटिस दे दिया है कि भाई आपने अवैध कब्जा किया हुआ है, आप 15 दिन के भीतर यहाँ खाली कीजिए, बुलडोजर चलाना है। हवाला ये दिया गया है कि भाई ये जो इलाका है जहाँ पर लोग रह रहे हैं, जहाँ पर 310 मकान हैं और करीब 1100 लोग यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, हवाला ये दिया गया है कि भाई ये यमुना का ओ जोन क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि भाई ये यमुना से लगा हुआ यमुना का डूब क्षेत्र है और यहाँ पर यमुना के प्राकृतिक स्वरूप को बचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि भाई किसी भी तरह का निर्माण या किसी भी तरह के रहने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे में अगर लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो इसको अवैध बताकर, अतिक्रमण बताकर खाली करने के लिए कहा गया है। नोटिस यहाँ पर लगा दिए गए हैं। तो भाई इसमें कोई शक नहीं है कि भाई ये यमुना से लगा हुआ डूब क्षेत्र ही है। मैं आपको दिखाऊं, मैं इस इलाके में हूँ। ये 310 मकान जो हैं ये तोड़े जाने हैं। ये देखो, बिल्कुल मैं कॉलोनी में ही हूँ और यहाँ से देखिए यमुना जी दिख रही हैं। बिल्कुल यमुना के घाट पर ही जो है ये जो यहाँ पर घर हैं ये सब बने हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए, ये रही यमुना जी। आप ड्रोन शॉट्स भी देख लीजिए, ड्रोन में भी नजर आ जाएगा कि भाई बिल्कुल साथ में ही है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि भाई इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं और बहुत से लोगों की जो यहाँ पर जीवन है वो शमशान घाट से जुड़ा हुआ है। आप बताइए क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम शिवानी है। नोटिस आया आपको भी? जी हाँ, हमारे पास भी नोटिस। 15 दिन के भीतर कहा है खाली कर दो। जी। कुछ बोल के भी गए हैं? नहीं, उन्होंने तो हमसे वो बिजली बिल मांगा, जिसके पास बिजली बिल नहीं है उनसे आधार कार्ड मांगा और इंग्लिश में वो दे करके चले गए हमें नोटिस। जो कि यहाँ पे कुछ लोग पढ़े लिखे भी है और कुछ लोग नहीं भी है। हाँ। जो कि अपना रोजगार, हम लोग माली हैं, फूल वूल बनाते हैं, बाहर हमारे पति सब्जी की दुकान लगाते हैं। हाँ। और कुछ है जो बाहर रेडी पटरी लगाते हैं इस रोड के बाहर ही। और मेरे कहने का मतलब नहीं आ रहा कि सरकार ने हमें क्यों टारगेट बना रखा है। इधर मोनिस्ट्री है, गुरुद्वारे है, मजनू का टीला है। हाँ। इधर ये तो नहीं है कि घाट में ही पानी रह जाता है, बाहर भी पानी जाता है। हाँ। इधर ये शमशान घाट में भी पानी जाता है, बाहर जो परमानेंट हॉस्पिटल बने इसमें भी पानी घुसता है। हाँ। लाल किले पे भी पानी जाता है, हनुमान मंदिर पे भी पानी जाता है। तो सिर्फ सरकार गवर्नमेंट ने इसको ही क्यों टारगेट बना रखा है? भाई ये मैं आपको बता दूं, देखिए सरकार जो नोटिस आया है उसमें ये कहा गया है कि भाई ये यमुना का डूब क्षेत्र है और हर साल ऐसा होता है जब भी यमुना में बाढ़ आती है तो भाई एक तो यहाँ के लोगों को जो है रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें सही स्थान पर ले जाने के लिए सरकार को जो है पैसा लगाना पड़ता है, संसाधन लगाने पड़ते हैं, नंबर 1। और दूसरा ये कहा गया है कि लोगों की जान को भी यहाँ पर खतरा है, क्योंकि भाई आप डूब क्षेत्र में रह रहे हैं। तो इसी को ये कह रहे हैं कि खाली हम थोड़ी रह रहे हैं, और भी बहुत कुछ है। ये जैसे बता रहे हैं कि मोनेस्ट्री है और ये तिब्बती जो लोग हैं वो भी बिल्कुल ऐसे किनारे पर ही रहते हैं।
बिल्कुल किनारे पे ही बनी हुई है। हाँ। वहाँ पे भी पानी जाता है। मोनिस्ट्री के लोगों को क्यों नहीं खाली करवा रहा? क्यों मोनिस्ट्री के लोगों के जीएसटी कटती है इसलिए? हम तो यहाँ गरीब कितने सालों से रह रहे हैं, हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई, हम उनकी पीढ़ियां हैं। हमारे माँ बाप भी यहाँ रह चुके हैं। इनको देखो, ये 110 107 साल के बताते हैं। तो इनको देखो आप, और क्या नाम है, हर जगह पानी जाता है, ये तो नहीं। और ये किसने कहा कि अवैध है? अगर अवैध रहता तो यहाँ के घरों में मीटर गवर्नमेंट नहीं लगाती, और इससे पहले जो पीढ़ियां उनको नहीं भगाती। ये तो 2023 से बाढ़ ज्यादा आने लग गई, पहले भी तो बाढ़ आती थी, गवर्नमेंट तो कोई सुविधा नहीं देती थी। ये तो 2023 से सुविधा दे रही है ना, क्योंकि उनको हमसे वोट लेना होता है तो उनको आगे जवाब भी देना होता है। हम ही क्यों है टारगेट में? और भी आगे जो लोग बसे हुए हैं उनके पास भी पानी जाता है। कहानी सोनिया बिहार में नहीं जा रही है नदी, वहाँ पे भी पानी जाता है। आप कब से रह रही हो यहाँ पर? यहाँ पे मेरी उम्र 24-25 साल हो गई। मेरी मैरिड भी यहीं हूँ और मैं पैदाइश भी मेरी यहीं की है। अच्छा, ठीक है, मतलब तब से तो आप यहाँ रह रहे हो? यहीं रह रही हूँ मैं, कि जब से तो कोई आपत्ति नहीं आई। पहले भी जो सरकार थी उन्होंने भी तो कुछ नहीं कहा। अगर अवैध होता, जो इससे पहले जो सरकार बनी हुई थी, तो वो भी हमें हटा सकती थी। हमारे इन बाबा के सामने जो सरकार बनी वो भी तो हटा सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं हटाया? क्योंकि ये अवैध नहीं है, ये तो सिर्फ दिखाया जा रहा है कि क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा होता है इसीलिए। वो तो गवर्नमेंट का तो कहने का मतलब जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो हमें तो झुग्गी, अगर उनके नजरों में ये हमारी झुग्गी दिख रही है तो कोई बात नहीं, हमें यही सुविधा दे दो जो आपको देनी है, बट हम ये इलाका छोड़ के नहीं जा सकते। यहाँ पे हम फूल बनाते हैं, बाहर सब्जी की रेडी लगाते हैं, दुकान लगाते हैं। कोई नाई है यहाँ पर तो कोई नाव वाला है यहाँ पे, तो कोई पंडित है यहाँ पर, सारा रोजगार यहाँ है। तो हम यहाँ छोड़ करके कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हम अवैध रह रहे हैं तो क्या है अवैध? कोई अवैध नहीं है। हम कितने सालों से रहते हुए आ रहे हैं, उनके पापा के पापा रह रहे हैं, अब हम उनकी 7वीं पीढ़ी है, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है भाई, एक बात ध्यान देने वाली जो इन्होंने बताई है, भाई सरकार के लोग जब नोटिस भेजते हैं, क्या थोड़ा सा दिमाग अप्लाई नहीं करते हैं? आप झुग्गी वालों को नोटिस भेज रहे हैं और इंग्लिश में नोटिस भेज रहे हैं, मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि झुग्गी में लोग जो है सब इंग्लिश जानने वाले लोग हैं? अरे कम से कम हिंदी में भेज लो, इंग्लिश में नोटिस भेज रहे हैं, बताइए। मतलब इनको आधी चीज तो समझ में भी नहीं आएगी। दिखवाती हूँ आपको, मेरे पास नोटिस है यहाँ पे, हर घर में नोटिस, वो भी इंग्लिश में दिया गया है। वो देखो ये रहा नोटिस, यानी कि हम तो पढ़े लिखे बच्चे, तो हम तो इंग्लिश में पढ़ लेंगे। जैसे ये बाबा इनको नहीं दिखता, अगर इनको कोई पढ़ के ही बताएगा तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ नोटिस कैसे पढ़ेगा कोई? अरे भाई पूरी मोदी सरकार जो है हिंदी का इतना बढ़िया बखान कर रही है, ठीक है, और बहुत अच्छी बात है, हमारी अपनी भाषा हिंदी। अरे नोटिस तो कम से कम हिंदी में दे दो, इंग्लिश में दे रहे हैं। अगर आपको ये नोटिस देना है तो अंग्रेजों को जाके दो ना, क्योंकि इसमें तो इंग्लिश लिखी हुई है। हम तो हिंदी है, हमें तो हिंदी नोटिस दो ना, अगर आपको देना भी है तो। भाई वैध अवैध की अलग चीज है, नोटिस तो कम से कम आप जो है झुग्गी वालों को हिंदी में दे दो, झुग्गी वालों को इंग्लिश में नोटिस दे रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपका क्या नाम है जी? नवीन जी है। नवीन, आप नोटिस आया हुआ नोटिस आपको? यही नोटिस आप कब से रह रहे हैं जी? जी काफी, थोड़ा अंदाजा बताओ ताकि लोगों को पता चले कि कितने दिन से हैं। 50 का उम्र है, 50 साल होगा। हम आपकी उम्र 50 साल हो गई, तो 50 साल से तो आप हैं यहाँ। हाँ जी, हम लोगों का काम ही यही है, हमें पूजा पाठ करने का काम है, हर चीज मंदिर का पूजा पाठ है। अच्छा। कर्म कांड का घाट है, सब यही चीज है और कोई चीज नहीं। अच्छा। नाई का काम होता है, फूल माले का काम होता है यहाँ पे सब, और कोई बाहर कोई नौकरी पेशे वाला नहीं है। अच्छा, क्या संस्कार वगैरह भी करवाते हैं यहाँ पर? संस्कार का वो है निगम बोध का। अच्छा, वहाँ, अच्छा, अच्छा। वहाँ संस्कार का यहाँ सब क्रिया श्रिया का काम होता है, हवन मन का काम होता है, पूजा पाठ का काम होता है। अच्छा 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 अच्छा। इससे काम होता है। अगर चलो कहीं चले भी जाए तो काम तो यहीं से जुड़ा हो, फिर काम कहाँ जाए, यही चक्कर है। अच्छा अच्छा भाई, ये कह रहे हैं कि आप कहीं और भी मतलब ये जाने की सोचें तो इनका काम तो यहीं पर है भाई, पूजा पाठ होती है, कोई फूल का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नाई है, कोई नाई है, कोई हाँ, सब यहीं से जुड़ा हुआ हर काम। ठीक है। अच्छा भाई, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, दिखा दूं मैं कि भाई मैं यहाँ गली गली में जैसे घूम रहा हूँ इस इलाके में, तो बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है, तो भाई ये इधर देखिए, इधर ये शिवलिंग भी लगाया हुआ है, देखिए मंदिर सा बनाकर, ये भी है। इस तरह से बहुत सारे जो मंदिर के स्ट्रक्चर हैं, अगर तोड़े जाएंगे, अगर बुलडोजर चलेगा तो भाई यहाँ पर मंदिर जैसे स्ट्रक्चर भी यहाँ पर टूटेंगे। ये यमुना का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा भाई, यहाँ खड़े होकर पता लग रहा है यमुना कोई साफ नहीं हुई है, जो माहौल बनाया था कुछ नहीं है, पहले जैसी ही है, पहले भी ऐसी थी, अभी भी ऐसी है, दिखाई दे रही है। यहाँ पे खड़े होने पे बहुत भयंकर स्मेल आ रही है, जैसे बिल्कुल नाले जैसी आती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विकास नाम है। तो आपका भी आ गया नोटिस? बिल्कुल सर, सबके आए हुए। कब से बता रहे हो, कब से रह रहे हो? मेरी हो गई 28 साल की उम्र हो गई। बाकी दादाजी जिससे आपने बात करी अभी सबसे पहले, अच्छा अच्छा। वो 1923 में उनके जो पिताजी थे वो आ चुके थे।
अच्छा, वो आपके सगे दादाजी हैं वो? सगे अच्छा, दादाजी अच्छा, हैं। अच्छा। जी जी, अच्छा, 1923 में मतलब आपके परदादा आ चुके थे। परदादा 1923 में आ गए थे यहाँ? जी जी जी, इसी जगह पर? इसी जगह पे। अच्छा। उसके बाद दादाजी, फिर दादाजी के बाद 6 उनके लड़के और है, फिर मैं हो गया, अब मेरी भी आगे फैमिली हो गई। अच्छा, जी, तो अब सोच रहे हैं कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? 15 दिन का समय दिया आपको, मैं कहा। तो दिक्कत ये ना कि घर में शादी है, अच्छा, 2 दिन बाद बहन की शादी है, अभी सारे उसमें लगे हुए हैं। सोचिए जरा, ये 2 दिन बाद इनकी बहन की शादी है और इनको नोटिस आ गया है कि भाई घर खाली करो, यहाँ पे बुलडोजर चलना है। सोचिए इनकी मनस्थिति क्या होगी। ये शादी करें या अब घर ढूंढने चलें जहाँ सालों से रह रहे हैं? यहीं रहेंगे सर, यहाँ से जाना तो है नहीं, हैं? यहाँ से जाना तो है नहीं, यही है। फूलों का काम है सर मेरा। अच्छा, फूलों का काम है। जी। अच्छा, ठीक है भाई। यहाँ पर पूजा पाठ का, फूलों का, ठीक है, किसी का नाई का, इस तरह के काम हैं। यही काम होते हैं जब आप जिस जगह आप रहते हैं उसी के हिसाब से आप जो है अपने काम धंधे चुनते हैं, वो ये काम धंधे आपको मिलते हैं। तो ये देखते चलिए, ये झुग्गियाँ ही हैं असल में। देखिए छोटे छोटे से ये स्ट्रक्चर बन गए हैं। बिजली भी देखिए, मैं कहता हूँ ना कि कोई बसता नहीं है, उसे बसाया जाता है। ये बिजली का मीटर चोरी तो करके लगाया नहीं गया है, ये सरकार ने लगाया है ना जी। देखिए, ये बिजली के मीटर लगे हुए हैं, इसका मतलब जो है यहाँ पर सरकार ने रिहाइश रखी है। यहाँ जगह नहीं है, गवर्नमेंट ने हमें यहाँ खुद बसा रखा हाँ। है और आज से नहीं बसेगा, कई सालों से बसे हैं। देखिए, पानी भी आ रहा है, ये भी लगाया होगा, या आपने खुद थोड़ी लाइन लगा ली होगी। देखिए, पानी भी आ रहा है जी। अब देखिए, कोई रईस लोग तो यहाँ रह नहीं रहे हैं, गरीब लोग ही यहाँ रह रहे हैं। राम राम जी। मैं कहा जी, यहाँ भी आ गया नोटिस। नोटिस लोग बात कह रहे हैं कि नोटिस आ गई है भाई साहब। हाँ, मगर जब सरकार का हिसाब किताब ऐसा तो क्या करे, गरीब आदमी परेशान हो जाएगा। आप कब से रह रहे हो? मुझे बहुत दिन हो गया भाई, क्या करें। अंदाजन थोड़ा आइडिया लगे कि इतने साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, अचानक से सरकार को लगा है। कम से कम 25 साल तो मुझे ही होगा भाई। 25 साल हो गए हैं। हाँ। अब 25 साल का मतलब ये है कि भाई कोई किसी पे आरोप लगाता रहे कि इसने बसा दिया, उसने बसा दिया, लेकिन ये सिस्टम बसाता है असल में। सही बात है जी। अब जैसे हिसाब किताब बना पड़ेगा वैसे। तो अब कहाँ जाएंगे, कैसे? कहाँ जाएंगे, फिर कोई ना कोई जुगाड़ लगाएंगे भाई, क्या करेंगे। नहीं कोई प्रोग्राम बनेगा तो फिर छोड़ के जाना पड़ेगा। क्या करते हैं आप? ये हम लोग रेडी उड़ी लगाते हैं। कहाँ की सब्जी वगैरह की, कहाँ की? हाँ, कोई समोसा के, कोई सब्जी की। अच्छा। छोटा मोटा काम ही लोग यहाँ करते हैं। पूजा पाठ हुआ, फूल था, कोई नाई का काम कर रहा है, आप बता रहे कोई समोसा वगैरह का काम है आपका। बाजार में। हाँ, ठीक है, रहते हो यहाँ पर, बाजार में ठेला लगा लेते हो अपना। हाँ भाई, गरीब करना पड़ता है। ठीक है जी। यहाँ अलग बाथरूम नहीं है जी नहाने के लिए? ना बाथरूम नहीं बनाया? बगल में है उधर। बगल में। अच्छा, नहीं आप खुले में ऐसे नहा रहे हो ना? हाँ, क्या कर। अच्छा, ठीक है जी। नमस्ते जी। यहाँ पे भी आया जी, नोटिस लगा गए हैं? आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हमें तो बहुत साल हो गए। मैं पापा की तो पूरे बुढ़ा गए, वो तो नहीं थे, 2-3 पीढ़ी बदल गई हमारी तो। अच्छा, मतलब अंदाजन कितने साल होगा, थोड़ा आइडिया बताओ। अब इतना तो अंदाजा है नहीं है मुझे। मेरी तो शादी सन 2005 में हुई थी, तो जब ये घाट टूट रहे थे, जब मैं नहीं थे हम। अच्छा। मैं पापा भी नहीं थे जब। मेरे बच्चे भी नहीं पे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं मेरे बच्चे स्कूल में। अच्छा। हाँ, स्कूल जाते हैं मेरे 3 बच्चे। अच्छा, तो कम से कम 20-21 साल तो आपको याद है कि 20-21 साल से तो आप यहाँ रह रहे हैं? हाँ, इतनी तो मुझे हो गई। मेरे ससुर तो काफी टाइम है गया, वो तो शादी करके नहीं आए थे, जब अच्छा, से शादी करके आप आई थी यहाँ पर? हाँ, मैं भी नहीं आई थी, पापा भी मेरे नहीं पे रहते, ससुर। अच्छा। हाँ अच्छा, तो ससुर जी पहले से रह रहे थे? हाँ, तो उनकी फैमिली पहले से है यहाँ पर? हाँ, उनकी फैमिली पहले से। 150 साल पुराने घाट अब है फिर ये बाद जाके में भाई आया साहब। जाके। 150 साल पुराने घाट है सर यहाँ। अच्छा। यहाँ लोग बाग रह रहे हैं। बताओ, अगर सरकार ने बसाने नहीं थे तो मीटर क्यों लगवाया था? सबके घर घर में मीटर लग रहे हैं। बिजली का मीटर? हाँ, बिजली के मीटर। जब सरकारें यही काम करना था तो क्यों मीटर लगवाई सबके? गरीब आदमी जाएगा कहाँ अचानक, बताओ तुम। सन 2005 सबके बच्चे पढ़ रहे लिख रहे हैं, जॉब वाले सब चीज पास है जाते, तो कहाँ जाएगा लोग, बताओ। सन 2005 में जमीन जो टूटी थी, जमीन दी इन लोगों को भवाना में 12.5 गज। मेरे ससुर को नहीं मिली थी। फार्म भरवाया, बीपीएल का कार्ड है, सारे प्रूफ है हमारे पास। अच्छा। हमारे ससुर को नहीं मिला था कुछ भी। अच्छा, कुछ लोगों को मिला, तो वो यहाँ से गए थे? लोगों ने मिला है, कुछ ने नहीं मिला, हम लोगों ने तो नहीं मिला। अच्छा, तो सोचा कहाँ जाएंगे, कैसे होगा? अभी तो नहीं सोचा सर, हम तो सोच रहे हैं हमारे तो घाट ही बच जाए, हम तो नहीं खुश है। अच्छा, नहीं खुश है सर। एकदम से एडमिशन कहाँ करवाएंगे, कहाँ ले के भटकेंगे बच्चों को, कहाँ एडमिशन भी करवाना है, फिर
बसना भी है कहीं पे नई चीज पे, सारे प्रूफ हमारे यहीं के हैं जमुना बाजार के, काम प्रूफ भी चेंज करवाने पड़ेंगे हमें। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? ये नाई का ही काम करते हैं, घाट पे ही, मुर्दनी वाला। अच्छा हाँ, घाट पे ही काम करते हैं, नाई का ही। अच्छा अच्छा। हमारे पास कोई जॉब भी नहीं है, हाँ। ना हम कहीं जॉब करने लायक हैं बिल्कुल भी, यही काम से हमारा गुजारा हो रहा, बच्चे यही से पढ़ रहे हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं जी? वो भी नहीं गई काम करते, अच्छा। बाहर तो पटरी लगा रखी है दुकान। अच्छा हम्म। ठीक है। हमारी तो कहना यही है सर, जहाँ तक नहीं तोड़ा जाए, नहीं ठीक, हम लोग जैसे रह रहे हैं वैसे ही ठीक है। अच्छा सरकार तो यही कहना होता है, इतने नेता लोग आए, कभी किसी ने नहीं ऑब्जेक्शन उठाया। अभी ये रेखा जी है, पता नहीं क्या है, हाँ टूटेंगे, पर आज तक किसी ने कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई मीडिया वाले आए, ना कोई पुलिस वाले आए, ना कोई अधिकारी कोई भी आया। अभी आ रहा है इसी में। तो आपकी वोट यहाँ सब बनी हुई है? सब कुछ बना हुआ है, हम वोट डालते हैं यहाँ से, 25-26 साल से वोट डाल रहे हैं। मैं अब देखिए अचानक से इनको कह दिया गया है कि भाई आपने अवैध कब्जा कर रखा है, यहाँ से खाली करिए, बुलडोजर चलाना है। भाई इनके वोट बनाए हुए हैं, इन्होंने वोट दिए हैं, ये सारे वोट जो दिए हुए हैं ये भी तो अवैध हो गए, ये भी तो सोच के देखिए। ऐसे इतने दिन केजरीवाल रह गए, उनने कभी ये सब नहीं उठाया कि क्या कहते हैं, हम यहाँ से तुम्हें भगाएंगे, तोड़ेंगे तुम्हारा घर। अब यही लोग बोल रहे हैं, बस इतने नेता लोग आएंगे, किसी ने नहीं बोला ये कि तोड़ने के लिए। कांग्रेस ने भी इससे पहले कहाँ कोई कार्रवाई करी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी भी। और पहले जब बीजेपी थी उस समय भी कहाँ ऐसी कार्रवाई हुई? जब 93 से 98 बीजेपी की सरकार थी। बाढ़ भी आती है सर, 4 साल पे 3 साल पे आती है बाढ़, तो इतनी नहीं आती, 2 ही बार ज्यादा आई है बाढ़, नहीं इतना कभी पानी नहीं आया। अच्छा हाँ ठीक है। अब बताओ, छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे, बच्चे हमारे पढ़ रहे लिख रहे हैं। मैं तो यहाँ नाव चलाता हूँ गुरु। अच्छा तो रिहाइश भी है आपकी? रह भी हैं रहो? दीदी शास्त्री मंदिर में रहता था, रेखा गुप्ता जब से आई हमने तोड़वा दिया उन्होंने। अच्छा मेरी झुग्गी थी वो भी तोड़वा दिया उन्होंने। ये सबको पता है, ऐसी बात तो है नहीं। तो ये घर सब टूट जाएंगे, फिर फायदा क्या होगा? कहाँ जाएंगे इतना पैसा लगाया, फिर कहाँ जाएंगे गरीब लोग? ये देखिए, जैसे मैं बता रहा था ना, फूल का काम है, तो ये देखिए, ये देखिए, ये फूल वगैरह हैं। आपको तो पक्का ही आ गया होगा जी नोटिस, आपका तो बिल्कुल ही नदी पर ही है घर। हैं? हमें नहीं आया भैया। अच्छा नहीं आया? अच्छा नहीं आया तो आ जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं वो आप मुझे कह दोगे नहीं आया तो ऐसे, इसका मतलब ये नहीं कि नोटिस नहीं आया कुछ हो। अभी इस घाट में नहीं आया, वो आगे वाला आएगा। अच्छा देर से फिर आ जाएगा, आप तो बिल्कुल ही नदी पे ही रह रहे हो। ठीक है, पर मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सोचना शुरू कीजिए। भैया हम तो जो करें यहाँ से ना हटाया जाए तो ही बढ़िया है। हैं? हाँ, यहाँ से ना हटाया जाए तो ही बढ़िया है। कब से रह रहे हो? बहुत सालों से रह गए, 20-25 साल हो गए अच्छा यहाँ रहते रहते। ठीक है जी, तो ये यमुना बाज़ार का हाल है। जैसे दिल्ली में कई जगह पर नोटिस पिछले 1 साल से आ ही रहे हैं, तो अब वही जो सिलसिला है वो जारी है। कहीं जो मकान बने हुए हैं उनको अवैध घोषित करके कब्ज़ा बताकर जो है नोटिस दिए जा रहे हैं। कहीं झुग्गियाँ बनी हुई हैं उन पर नोटिस है। कहीं यमुना किनारे पर जो घर बने हुए हैं, झुग्गियाँ बनी हुई हैं, उनको नोटिस दिया जा रहा है। इतने समय से दिल्ली के अंदर सरकार है, प्रशासन है, अलग अलग विभाग हैं, ये नोटिस दे रहे हैं अलग अलग जगह पर कि भाई खाली कीजिए, ये अतिक्रमण है, खाली कीजिए, यहाँ पर आपने जो है कब्जा कर लिया है, इस तरह से नोटिस दे रहे हैं और बुलडोज़र भी चल रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी एक भी मामले में किसी भी अधिकारी पर, किसी भी एजेंसी के किसी भी अधिकारी का कोई नाम तक नहीं आया कि भाई साहब इन्होंने यहाँ पर ये कैसे बसने दिए। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? कोई कहीं भी आकर, अगर यही बात है तो कोई कहीं से भी आकर कहीं पर भी अपना मकान बना सकता है क्या? ये देश की राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कोई भी आएगा और जो है वो बना लेगा। भाई किसी ने तो इनको बसाया है, ठीक है, और यहाँ पर बसाया गया है, अधिकारियों की उसमें मिली भगत हुई है, नेताओं की मिली भगत हुई इसके अंदर हुई होगी, ठीक है, और इनसे वोट लिए गए, ठीक है, संभव है इनसे पैसा भी लिया गया हो। और जब अब जब हालात बदल गए हैं तो भाई सब जो है अपना पल्ला झाड़ के खड़े हो गए, ठीक है भाई जो हो रहा है देखते रहो। तो मेरा सवाल उस सिस्टम से है, उस सरकार से है कि भाई जो सरकार, जो सिस्टम इन लोगों को कह रहा है कि तुम अवैध हो, भाई पहली बात तो आपने वोट लिए इनके, ठीक है, तो इनके जब इनके वोट अवैध है तो भाई जो आपको वोट पड़े वो भी तो अवैध ही हो जाएंगे। और दूसरा, किसी भी मामले के अंदर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई अगर कहीं सरकार कार्रवाई कर रही है तो मैं ये क्लेम कर दूं नहीं ये तो लोग वैध रूप से रह रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब अगर ये दोषी हैं कि भाई ये यहाँ पर ऐसे रह रहे हैं, तो भाई फिर वो लोग क्यों दोषी नहीं होंगे जिन्होंने इनको यहाँ पर बसाया है, बिजली दी है, पानी दिया है, सब कुछ जो है प्रॉपर सब कुछ चल रहा है, और आज अचानक जो है अचानक इनको आगे कह दो चल भाई निकल यहाँ से। भाई ये जो है मानवता नहीं है और ये नैतिक भी नहीं है कि आप पहले बसाओ और फिर उजाड़ दो। ये सोचने की ज़रूरत है। बस मैं इसी बात पर जो है सवाल उठा रहा हूँ। दिल्ली के निगमबोध घाट यमुना बाजार कॉलोनी से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।